अगर आपके गार्डन में लगे शिमला मिर्च के प्लांट पर फूल और फल यानी कि शिमला मिर्च नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं आज आपको 3 ऐसी खादें बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके शिमला मिर्च के प्लांट पर ढेरों फूल आएंगे और वो फूल शिमला मिर्च में कन्वर्ट भी होंगे और मिर्च का साइज भी बड़ा बड़ा होगा। शिमला मिर्च को देने के लिए खाओ तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि शिमला मिर्च में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं और शिमला मिर्च के प्लांट की हमने केयर किस तरीके से करनी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो शिमला मिर्च के प्लांट हैं, तो देखिए ये प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और इनके ऊपर काफ़ी अच्छी शिमला मिर्च भी लगी हैं। जितने भी मेरे गार्डन में ये शिमला मिर्च के प्लांट लगे हैं, सभी के ऊपर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग यानी कि शिमला मिर्च भी लगी हैं। इस वाले शिमला मिर्च के प्लांट पर देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इससे पहले मैं इस प्लांट से शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। इस वाले शिमला मिर्च के प्लांट पर देखिए कितनी बड़ी शिमला मिर्च लगी है और काफ़ी चमकदार भी हैं। हालांकि प्लांट का साइज काफ़ी छोटा है। मेरे सिर्फ शिमला मिर्च के इस प्लांट के ऊपर ही फ्रूटिंग नहीं हो रही, बाकी भी मेरे गार्डन में जितने भी शिमला मिर्च के प्लांट लगे हैं सभी के ऊपर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी शिमला मिर्च लगी हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है इन प्लांट के ऊपर। और मेरे इन शिमला मिर्च के प्लांट पर देखिए कोई भी आपको पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं दिख रहा होगा, कोई भी बीमारी मेरे इस प्लांट को नहीं लगी है। देखिए इनकी पत्तियां भी काफ़ी साफ सुथरी आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपने शिमला मिर्च के प्लांट की काफ़ी अच्छी तरह से केयर करती हूँ। शिमला मिर्च के प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इनके छोटे छोटे से प्लांट नर्सरी से आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें लाकर भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा ये जो मेरे गार्डन में शिमला मिर्च के प्लांट लगे हैं, इन्हें इसी तरह से छोटे छोटे से प्लांट नर्सरी से लेके आई थी, इसी तरह से ग्रो किया था। इससे पहले मैंने जितनी दफ़ा भी शिमला मिर्च ग्रो की है अपने गार्डन में, हमेशा सीड से ही ग्रो की है। जो हम मार्केट से शिमला मिर्च लेके आते हैं सब्जी बनाने के लिए, उसमें जो सीड होते हैं उन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं। मैं हमेशा से ऐसे ही सीड ग्रो करती आई हूँ और शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो करने के लिए हमेशा अच्छी मिट्टी तैयार करती हूँ और प्लांट को समय समय पर अच्छी फर्टिलाइजर देती हूँ, प्लांट की केयर करती हूँ, तभी आपको अपने प्लांट पर इतनी अच्छी शिमला मिर्च मिल पाती है। शिमला मिर्च के प्लांट पर बहुत सारी बीमारियाँ अक्सर जल्दी ही लग जाती हैं, जैसे कि पत्तियां मुड़ने की प्रॉब्लम यानी कि लीफ कर्ल की प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो प्लांट के पत्तियां मुड़ने लगती हैं और प्लांट के ऊपर फूल फल भी नहीं बनते। इससे बचाने के लिए प्लांट को हमें अपने पौधे पर समय समय पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होता है, क्योंकि ये हमारे सब्जी वाले प्लांट हैं, तो इसलिए हम इनके ऊपर कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं करेंगे। तो इस प्लांट के ऊपर मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। नीम ऑयल का स्प्रे आप अपने पौधे पर हर 10 से 15 दिन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे को प्रॉब्लम होगी तभी आपने स्प्रे करना है। अगर आप पौधे को प्रॉब्लम हो गई है लीफ कर्ल की तब स्प्रे कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक स्प्रे से बहुत कम चांस होते हैं कि आपका प्लांट ठीक हो जाए। तो जब प्लांट आपका ठीक ठाक है तभी से आप ये स्प्रे करना शुरू कर दें, ताकि आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम आए ही ना। अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा लगा है, आपने बार बार स्प्रे किया, वो हट ही नहीं रहा, तो फिर आप अपने प्लांट को ऊपर से जहाँ से वायरस लगा है वहाँ से काट दें, तो फिर नीचे से आपका प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। ये तो बात होगी कि आपके प्लांट के ऊपर अगर कोई वायरस वगैरह का अटैक हुआ है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके शिमला मिर्च के प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन वो फूल गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि उनकी पॉलिनेशन नहीं हो पाती, क्योंकि आपके गार्डन में पॉलिनेटर नहीं आते। तो इन फूलों को पॉलिनेशन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि 2 फूलों को आप आपस में इस तरह से टकरा दें, यानी कि थोड़ा सा रब कर दें, तो अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाती है और ये फूल आपके फल में यानी कि शिमला मिर्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। शिमला मिर्च के फूल गिरने का अगला कारण होता है ओवर वाटरिंग। जब आपके शिमला मिर्च के प्लांट पर फूल आने लगे तो आप वाटरिंग बहुत कम कर दें। जब गमले की मिट्टी सूख जाए तभी आप वाटरिंग करें, और ओवर वाटरिंग करने से लीफ कर्ली की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर आपके गमले की मिट्टी में बहुत चिकड़ सा बना रहेगा, उससे भी प्लांट में बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं। मैं इस प्लांट में इतनी वाटरिंग करती हूँ कि इसकी पत्तियाँ सूख कर गिरे नहीं। अब अपनी शिमला मिर्च के प्लांट पर
कीटों का या माइट्स का अटैक ना होने दें। इनसे भी लीफ कर्ल की प्रॉब्लम पौधों में आ जाती है। शिमला मिर्च के प्लांट को ग्रो करते समय टेम्परेचर का खास ध्यान रखें। तकरीबन 35 से 37 तक अगर टेम्परेचर है तो उस समय शिमला मिर्च के प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो उस समय इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। शिमला मिर्च का जो फल है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट मर जाएंगे, प्लांट सर्वाइव करते रहते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर आप अपने प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो या धूप कम आती हो, सुबह की 1-2 घंटे की धूप ही आती हो, तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। तो अभी बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की। जब हमारे शिमला मिर्च के प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगे तो उस समय हमें अपने प्लांट को देनी होती है खाद। सब्जियों वाले और फ्रूट वाले पौधों को अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छी सब्जियां तैयार करने के लिए अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर खाद की जरूरत होती है। शिमला मिर्च एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा और समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। प्लांट को खाद देने से पहले हम गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। हमें अपने पौधों की समय समय पर गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं, जिससे प्लांट की रूट की डेवलपमेंट अच्छी होती है। गुड़ाई हमने बहुत डीप नहीं करनी, बस ऊपर ऊपर की मिट्टी की ही गुड़ाई करनी है। रूट को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। रूट डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारा प्लांट डाउन जाने लगता है। और गमले की मिट्टी की गुड़ाई हमने हर हफ्ता 10 दिन के बाद करते रहना है। तो अभी हम प्लांट को देंगे खाद आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद का भी आप अकेली का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसे सरसों खली में मिक्स करके दूंगी। सरसों खली पाउडर फॉर्म में आती है, वो भी आप दे सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये केक फॉर्म में है, तो मैं इसे पानी में मिक्स करके तैयार करूंगी, फिर ही अपने पौधे को दूंगी। सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी भरपूर होती है, और इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। सरसों की खली को आप पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। सरसों खली को आप गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों ही मौसम में अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में कर रहे हैं तो थोड़ा सा मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि ये खाद थोड़ा सा गर्म होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सरसों खली में गोबर के उपले डालकर ये खाद तैयार कर ली है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पौधों को गर्मियों में देने के लिए खाद का, क्योंकि जो सरसों की खली होती है वो गर्म खाद होती है, गोबर के उपलों की जो खाद है वो ठंडी खाद होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अप्रैल के महीने के बाद आप सरसों खली के अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा थोड़ा सा कम रखें। इस खाद को हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना, पानी में मिक्स करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमने ये खाद ली है उससे 4 गुना तक इसमें पानी मिक्स करेंगे। जो गोबर के उपले यहाँ पर मैंने लिए थे वो 2 लिए थे। पौधों से अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेने के लिए हम एक और खाद का भी इस्तेमाल करेंगे, और वो खाद है ये सीवीड। ये सीवीड 2 फॉर्म में आती है, लिक्विड और इस तरह से दानेदार। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सरसों खली और जो गोबर की खाद हमने लिक्विड तैयार की है उसी में डालकर तैयार कर सकते हैं। सीवीड के इस्तेमाल से हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके शिमला मिर्च के पौधे पर फूल और फल की संख्या काफ़ी कम होती है तो आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पौधे पर फूल और फल बनते हैं। शिमला मिर्च के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, जो इन सारी ही खादों से इस पौधे को मिल जाती हैं। सीवीड खाद डालने के बाद इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। अगर आप लिक्विड सीवीड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 ग्राम खाद को 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। तो मैंने देखिए दानेदार फॉर्म में दी है, तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम दी है। जब भी आप ये गोबर की खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सीवीड का भी इस्तेमाल जरूर करें। ये सभी खादें जो आज हमने अपने इस पौधे को दी हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। सीवीड इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और ये हमारे पौधे में होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है। अब ये जो हमने लिक्विड खाद तैयार की है गोबर के उपलों से और सरसों खली से, ये हमने अपने पौधों को देनी कितनी है। तो देखिए
अगर आपका प्लांट बड़ा है तो उसमें आप 100 ml तक दे सकते हैं। अगर प्लांट छोटे हैं तो खाद की मात्रा कम भी कर सकते हैं। सीवीड खाद का इस्तेमाल आप अपने गमले की मिट्टी में भी कर सकते हैं और पौधे के ऊपर स्प्रे करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों खादों का ही इस्तेमाल हमने अपने पौधों पर कब कब करना है, तो देखिए हर 15 से 20 दिन के बाद आप इन सभी खादों का अपने पौधों पर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो खादें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके जो हरी मिर्च के प्लांट हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके गार्डन में जितने भी सब्जियों वाले प्लांट लगे हैं सभी पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।